जोहार दोस्तों, आज फिर से नया वीडियो लेके आए हैं जो जेएसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक नंबर से देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, झारखंड में मराठा आक्रमण सर्वप्रथम कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1741। 2 नंबर क्वेश्चन, पाल शासकों द्वारा बनाए गए मूर्तियों के अवशेष झारखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दूधपानी। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पाल शासकों द्वारा बनाए गए मूर्तियों के अवशेष हजारीबाग के दूधपानी दुमदुमा से प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका अवशेष हजारीबाग के दूधपानी से प्राप्त हुए हैं और बौद्ध धर्म से भी संबंधित है ये। क्वेश्चन 3 देखते हैं। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वज्रयान। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा झारखंड में फल फूल रही थी, यद्यपि कि बंगाल के गौड़ वंशीय शासक एवं शैव धर्म का उपासक शशांक ने तत्कालीन बिहार के दक्षिणी भाग छटानागपुर सहित से बौद्ध धर्म का मूलन नाश हेतु उत्पीड़न की नीति अपनाई। यहाँ तक कि शशांक ने बोधगया में बोधि वृक्ष को भी कटवा दिया था। उसने बौद्ध चित्रों को तुड़वाकर हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया, किंतु शशांक ने अनेक प्रयासों के बावजूद बौद्ध धर्म की शाखा झारखंड के क्षेत्र में बची रही। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? औरंगजेब ने किस पलामू के चेरो शासक के खिलाफ सैन्य अभियान पर भेजा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दाऊद खां। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। औरंगजेब ने उत्तराधिकार युद्ध के समय चेरो शासक मेदिनी राय के कर देना बंद कर दिया था, अतः औरंगजेब ने दाऊद खां को यहाँ सैन्य अभियान हेतु भेजा। दाऊद खां ने पलामू विजय की स्मृति में एक मस्जिद का निर्माण पलामू किले के अंदर करवाया। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है? निम्नों में से कौन सा कथन बाबर हुमायूं कालीन झारखंड से संबंधित सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो सभी कथन ऑप्शन ए में क्या है? मुगल बादशाह बाबर एवं हुमायूं के शासनकाल में झारखंड उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर था। ए नंबर भी सही है। ऑप्शन बी, बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल बन गया था। यह भी सही है। ऑप्शन सी, हुमायूं के सबसे बड़े पुत्र शेरशाह ने मुगल अफगान संघर्ष में झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया था। यह भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, ए बी सी सभी सही है, इसीलिए उपरोक्त सभी कथन सत्य है। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड उनके प्रभाव क्षेत्र में से बाहर था, जो कि बाबर मृत्यु के बाद अफगान, बिहार और बंगाल में रहते हुए अपनी शक्ति को बढ़ाकर मुगलों पर आक्रमण करने के फिराक में लगे रहते थे। उस समय झारखंड और बिहार बंगाल का हिस्सा था। अफगानों ने झारखंड को कई बार अपना आश्रय स्थल बनाकर उपयोग में लाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 1590 से 91 ईस्वी के आसपास मिदनापुर अभियान पर जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजा मानसिंह। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। मानसिंह हिंदू थे
मानसिंह हिंदू थे और इनको सामाजिक और धार्मिक कार्य करना पसंद था। जब ये 1590 से 91 ईस्वी में मिदनापुर अभियान पर जा रहे थे तो झारखंड के हजारीबाग एवं मानभूम वाले क्षेत्र से गुजरते समय परा व तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? जहांगीर के आदेशानुसार इब्राहिम खान दुर्जनशाल को बंदी बनाता है, यह भी सही है। ऑप्शन बी, जहांगीर 12 वर्षों तक दुर्जनशाल को ग्वालियर के किले में कैद रखता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी, दुर्जनशाल को 23 साथियों के साथ बंदी बनाकर जाता था, यह भी सही है। तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे विस्तार से। जब मधुकरण शाह ने उत्तराधिकारी दुर्जनशाल गद्दी पर बैठे तो उन्होंने मुगलों की अधीनता ठुकराकर उन्होंने कर देना बंद कर दिया था। दूसरी ओर जब जहांगीर को झारखंड के शंख नदी में हरिन निकलने का पता चला तो उन्होंने अपने सेनापति इब्राहिम खान को दुर्जनशाल पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इब्राहिम खां दुर्जनशाल पर आक्रमण कर दुर्जनशाल को हीरो एवं 23 हाथियों के साथ बंदी बनाकर ले जाता है। जहांगीर उसे 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद रखता था। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, मेदिनी राय किस नागवंशी शासक के समय में लूटपाट के क्रम में विशाल दरवाजा को भी लूटकर पलामू के नए किले में लगवाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रघुनाथ शाह। चलिए इसका थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय के नागवंशी शासक रघुनाथ शाह पर आक्रमण किया जो अपेक्षाकृत अत्यधिक नुकसानदेह था। मेदिनी राय ने राजधानी दोसा को लूटा और इस लूट के माल में एक विशाल दरवाज़ा भी शामिल था जिसे उन्होंने पलामू के पुराने किले के निकट एक पहाड़ पर नवनिर्मित किला में लगवाया जिसे नया किला भी कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल कितने प्रमुख राज्य क्षेत्र थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में 5 प्रमुख राज्य थे। क्या? 1 नंबर है कुंडा, 2 नंबर है रामगढ़, 3 नंबर है केंदी, 4 नंबर है 6 और 5 नंबर है खड़गडिया। इन शोबों में रामगढ़ राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब इतना में से 5 में से सबसे ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रामगढ़ राज्य। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नों में से किस नागवंशी शासक में अपने राजधानी दोसा में पालकोट स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, युद्धनाथ शाह। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सालाना कर वसूलने के लिए बिहार के मुगल ही सूबेदार सरबुलंद खां ने 1717 ईस्वी में युद्धनाथ शाह पर आक्रमण किया था। युद्धनाथ शाह ने 1 लाख रुपये नजराना देकर अपनी जान छुपाई तथा सरबुलंद खां ने इस आक्रमण के पश्चात
यह स्पष्ट हो गया कि द्वैसा राजधानी के रूप में अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए युद्धनाथ शाह ने अपनी राजधानी द्वैसा से पालकोट स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 नवंबर 1930। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को अपने महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को अपने 88 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो झारखंड में भी 13 अप्रैल को लगभग 200 लोगों ने 50 से अधिक स्थानों पर नमक बनाया। नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय, पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी द्वारा किया गया। रांची बार एसोसिएशन ने 3 मई को विदेशी वस्तुओं के परित्याग एवं खादी वस्त्र पहनने का संकल्प लिया। रांची में सितंबर महीने में विदेशी सप्ताह मनाया गया। रांची में 16 दिसंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित की गई। सहजानंद सरस्वती इस सम्मेलन की स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। साम्यवादी नेता M.N. राय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल कितने प्रमुख राज्य क्षेत्र थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। चलिए इसको देखते हैं। हजारीबाग क्षेत्र में औरंगजेब के शासनकाल में 5 प्रमुख राज्य थे। 1 नंबर कुंडा, 2 नंबर रामगढ़, 3 नंबर केंदी, 4 नंबर 6, 5 नंबर खड़गडिया। तो सबसे मतलब इन 5 में से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रामगढ़। रामगढ़ राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नों में से किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी द्वैसा से पालकोट स्थानांतरित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी युद्धनाथ शाह। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सालाना कर वसूलने के लिए बिहार के मुगल ही सूबेदार सरबुलंद खान ने 1717 ईस्वी में युद्धनाथ शाह पर आक्रमण किया था। युद्धनाथ शाह ने 1 लाख रुपये नजराना देकर अपनी जान छुपाई तथा सरबुलंद खान ने इस आक्रमण के पश्चात यह स्पष्ट हो गया कि द्वैसा राजधानी के रूप में अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए युद्धनाथ शाह ने अपनी राजधानी द्वैसा से पालकोट स्थानांतरित कर लिया। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? झारखंड के जवाहर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 16 नवंबर 1930। चलिए थोड़ा विस्तार से जानेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो झारखंड में भी 13 अप्रैल को लगभग 200 लोगों ने
50 से अधिक स्थानों पर नमक बनाया। नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व हजारीबाग के कृष्ण वल्लभ सहाय, पलामू में चंद्रिका प्रसाद वर्मा तथा जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी द्वारा किया गया। रांची बार एसोसिएशन ने 3 मई को विदेशी वस्तुओं के परित्याग एवं खादी वस्त्र पहनने का संकल्प लिया। रांची में सितंबर महीने में विदेशी सप्ताह मनाया गया। रांची में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1940 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में रामगढ़ में आयोजित की गई। सहजानंद सरस्वती इस सम्मेलन में स्वागतकारिणी के अध्यक्ष थे। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। साम्यवादी नेता M.N. राय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। द उरा ऑफ छोटानागपुर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शरद चंद्र राय। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। भारत के विश्वविख्यात मानवशास्त्री शरद चंद्र राय ने 1915 में द उरा ऑफ छोटानागपुर पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने उरा जनजाति के जीवन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। इसके बाद अभी 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना कार्ल मार्क्स ने की। इस पुस्तक में उन्होंने झारखंड में 1855 से 56 में हुए संथाल विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डाल्टनगंज में इसका आयोजन हुआ था। तो इसके बारे में देखेंगे। वर्ष 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन झारखंड के डाल्टनगंज पलामू जिला का मुख्यालय में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता C.F. एंड्रज ने की थी। डाल्टनगंज का नवा नाम अब मेदिनीनगर हो गई है। पहले डाल्टनगंज, अभी उसका नया नाम हो गया है, मेदिनीनगर हो गया है। 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। वर्ष 1928 में जमशेदपुर में मजदूर लंबे समय के लिए हड़ताल पर चले गए। सुभाष चंद्र बोस ने इस हड़ताल को समाप्त कराने में और मजदूरों एवं प्रबंधन के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। वर्ष 1929 में AITUC का अधिवेशन झारखंड के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बोकारो। तो इसको थोड़ा हम देखेंगे विस्तार से। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का अधिवेशन झारखंड के झरिया में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अलग झारखंड राज्य की मांग हेतु A.K. राय किस द्वारा किस संगठन का गठन किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्सवादी समन्वय समिति। इसका देखेंगे 1971 ईस्वी में A.K. राय द्वारा अलग झारखंड राज्य की मांग हेतु मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बेस्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। बेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के 19 नंबर क्वेश्चन। बेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के एजेंट के रूप में अब अंग्रेजों का झारखंड क्षेत्र में पहली बार आगमन हुआ तो इसने अपना मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थापित किया? तो इसका सही आंसर होगा 19 का ऑप्शन बी, चतरा में। चलिए उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। बेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के एजेंट के रूप में अंग्रेजों का जब झारखंड क्षेत्र में पहली बार आगमन हुआ तो इसने अपना मुख्यालय शेरघाटी, बिहार के बाद चतरा में स्थापित किया। पहले बिहार में, इसके बाद चतरा में स्थापित किया। 1771 से 1780 के बीच चतरा अंग्रेजों का कमिश्नर मुख्यालय रहा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए हजारीबाग जेल में कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निम्न में से किसने निकाली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामबृज बेनीपुरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रामबृज बेनीपुरी। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए हजारीबाग जेल में बंद रामबृज बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंघुम नरेश के आग्रह पर पॉलिटिकल 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंघुम नरेश के आग्रह पर पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेल ने की परहाट जाकर कोलो के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाने का आदेश दिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट रडेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लेफ्टिनेंट रडेल। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सिंघुम नरेश के आग्रह पर पॉलिटिकल एजेंट मेजर रफसेल ने लेफ्टिनेंट रडेल को परहाट जाकर कोलो के बारे में आवश्यक जानकारी जुटाने का आदेश दिया, लेकिन रडेल
कोई जानकारी नहीं जुटा सका, क्योंकि हो देश में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने हो क्षेत्र में प्रवेश किया तथा हो लोगों को अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नल रिचर्ड। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। 1821 ईस्वी में कर्नल रिचर्ड ने नेतृत्व में एक बड़ी सेना हो लोगों के विरुद्ध भेजी गई तथा हो लोगों ने एक महीने तक रिजल्ट का सामना किया तथा विरोध को निरर्थक जानकर कंपनी से संधि करना बेहतर समझा और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने हेतु तो विवश हो गए। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार में निम्न में से कौन सी दो रियासतें थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरायकेला व खरसोवा। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार में दो रियासतें सरायकेला जिसके संस्थापक विक्रम सिंह थे और खरसोवा जिसके संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र मौजूद थे। इसे 1956 ईस्वी में राज्यों के पुनर्गठन के समय बिहार में मिला दिया गया। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें से किसके नेतृत्व में 3 से 11 सितंबर तक सफाई कर्मियों में हड़ताल की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन ए रामचंद्र पलिवाल, ऑप्शन बी नियर। तो इनमें से दोनों होगा, ए भी और बी भी। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे। पलामू की कौन सी महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारी राजकुमारी सरोज दा। तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। पलामू में कुमारी राजकुमारी सरोज दास ने पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पलामू की कौन सी महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुमारी राजकुमारी सरोज दास। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखेंगे। पलामू में कुमारी राजकुमारी सरोज दास ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तथा उन्होंने मजदूरों एवं किसानों को संगठित किया था। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर से साइक्लोस्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हरिराम गुडगुठिया। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हरिराम गुडगुठिया ने देवघर साइक्लोस्टाइल बुलेटिन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया।
इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। रांची और हजारीबाग जिले कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। रांची और हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 ईस्वी को हुई थी। इसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली कहाँ जलाई गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रांची में। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में झारखंड में विदेशी कपड़ों की होली रांची में भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला के सामने जलाई गई। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में उधवा जल पक्षी अभयारण्य अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साहेबगंज। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गढ़वा में। गढ़वा में नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 31। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोकारो में है। लौह इस्पात कारखाना बोकारो में है। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7। झारखंड में 7 विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड राज्य के किस जिले में हंड्रू जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रांची है। और 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड राज्य का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, धनबाद में। इसके बाद तो 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वन से घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29.95%। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धनबाद। इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के सिक्री देश में 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के सिक्री देश 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड के सिक्री में देश का पहला उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1951 में। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। झारखंड में बहने वाली किस नदी को बंगाल का अशोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दामोदर नदी। इसके बाद देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के किस जिले में राजमहल कौशल अभयारण्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साहेबगंज में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।